नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम आज हरियाणा के 10 क्वेश्चन लेते हैं। क्या आज हम हरियाणा के 10 क्वेश्चन करते हैं जो पहले किसी दूसरे रूप में, दूसरे रूप का मतलब है या तो उनके आंकड़े से ही आंकड़े कुछ और थे जो आंकड़े अब बदल गए हैं, या फिर किसी कुछ नाम से जाना जाता था उसका नाम अब दूसरे नाम से जाना जाता है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट किसी दूसरे नाम से जानी जाती थी आज के टाइम पे आज कुछ दूसरे नाम से जानी जाएगी, दूसरे नाम से प्रस्तावित कर दी गई है। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कहने के लिए मात्र ये 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इन 10 क्वेश्चनों से बहुत सी कुछ ऐसी चीजें कवर करेंगे जो हम नहीं सीखेंगे। जो आज हम क्वेश्चन ले रखे हैं हमने 10 क्वेश्चंस में हमें एक अच्छी समझ बनेगी। जो आंकड़े बदल चुके हैं उनको दोबारा से देखते हैं, क्या आंकड़ा अब नया बना है और क्या प्रस्तावित हुआ है। जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या हिरण उद्यान को किस रूप में विकसित किया जाएगा। देखो, जो हमारा हिरण उद्यान, पहले तो देखते हैं जो हिरण उद्यान कहां पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है। जो हमारा हिरण उद्यान है वो कहां बनता है, वो हमारा हिरण उद्यान है हिसार के अंदर। कहां? हिसार, हिसार में है ये हिरण उद्यान, हिसार के अंदर है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 1970 कब हुआ था? 1970 टू 71 में। कब बना था? 1970 टू 71 के अंदर बना था। क्या बना था ये? हरियाणा का हिरण उद्यान था। कहां पे? हिसार के अंदर। लेकिन अब इसको किस रूप में प्रस्तावित, यानी कि अब इसको किस रूप में विकसित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है हर्बल पार्क के रूप में, दूसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर के रूप में, या तीसरा ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय बाघ उद्यान के रूप में, या फिर किसी रूप में नहीं। जो हमारा राष्ट्रीय सॉरी हिरण उद्यान था जो हिसार के अंदर है 1970 टू 71 में बना था, जो इसको अब विकसित किया जाएगा, प्रस्तावित है इसको चिड़ियाघर के रूप में विकसित। क्या इसको अब हम चिड़ियाघर के रूप में बनाने जा रहे हैं? क्या एक क्वेश्चन और बनता है, अभी तक हमारे पास कितने चिड़ियाघर हैं? क्या अभी तक हमारे पास कितने चिड़ियाघर हैं? अभी तक अपने पास कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। कितने हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। अब उनको देख लेते हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पहला तो एक है अपने पास रोहतक के अंदर। कहां पे? पहला है अपने पास रोहतक के अंदर जो तलियार में पड़ता है चिड़ियाघर। दूसरा है अपना भिवानी के अंदर। कहां पे? भिवानी के अंदर। दूसरा चिड़ियाघर कहां पे है? भिवानी में है। और जो तीसरा चिड़ियाघर है अपना पिपली के अंदर। कहां पे है? ये है अपना पिपली के अंदर। कहां पे? पिपली, कुरुक्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन बने हमारे जो चिड़ियाघर हैं कहां कहां पे है। देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं? अपने कथनों से क्वेश्चन बनेंगे। हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। देखो, क्या हमारा जो पहला पहला ऑप्शन रहेगा, जो हमारा कहां पे चिड़ियाघर है, कौन सा? रोहतक वाला। क्या वो तलियार पे है? क्या वो तलियार में है? दूसरी बात क्वेश्चन बनेगा, जो हमारा एक चिड़ियाघर है वो भिवानी का है। तीसरा है पिपली का अंदर, क्या हमारा पिपली के अंदर है या नहीं है? इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है एग्जामिनर। तो हमारे को उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। हमारा क्वेश्चन क्या था? अभी तक हमारे पास कितने हैं? पहले अभी तक 3 चिड़ियाघर थे, लेकिन जब से हमने प्रस्तावित किया है हिरण उद्यान को विकसित करने के लिए सोचा है, तो अब हम किसको लेंगे चिड़ियाघर के रूप में? किसको? हिसार वाले को। किसको? हिसार। अब हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी? अब हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो गए? हमारे चिड़ियाघर हो गए। कहने का मतलब कितने चिड़ियाघर हो गए? अब हमारे 4 चिड़ियाघर हो जाएंगे। एट प्रेजेंट ये लेटेस्ट चिड़ियाघर कौन सा बनाया गया अपने पास है? वो बनाया गया हिसार वाला, प्रस्तावित 1970 तो 71 में बना था। ये चिड़ियाघर हमने कितने देखे? 3 देखे। पहले 3 थे रोहतक, भिवानी, पिपली, कुरुक्षेत्र में। और जो हमारा अब प्रस्तावित है, जो कहां पे किसको चिड़ियाघर के रूप में बनाने जा रहे हैं, वो कौन सा अपने पास? हिसार हिरण हिरण उद्यान को हम हिसार वाले को जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 2022 यानी 2022 आम मेला कितने दिन लगाया? यानी जो देखो, पहली चीज क्या है, जो हमारा आम मेला कहां पे लगता है? आम मेला लगता है हमारा पंचकुला के अंदर। कहां पे लगता है? पंचकुला के अंदर। पता है कहां पे? पिंजौर के अंदर लगता है। क्या? पिंजौर के अंदर लगता है। क्या जो हमारा आम मेला है, क्या जो हमारा आम मेला है कितने दिन के लिए लगता है? क्वेश्चन बनता है हमारे पास। ये लगता है हमारा 2 दिन के लिए। क्या जो हमारा आम मेला है ना, वो कितने दिन के लिए लगता है हमारे पास है? वो 2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए लगता है? 2 दिन के लिए लगता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बना? पहले तो 2 दिन के लिए बनता आ रहा है। कब से ये बनता आ रहा है अपने पास? 1992 से। कहां तक है? 1992 से।
लेकिन अब 2022 में, कब है 2022 में, अब की बार जो ये मेला बनाया गया, अब की बार 3 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, पहले 2 दिन थे, लेकिन अब की बार इसको 3 दिन के लिए बनाया गया। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए बनाया गया। पहले अगर बात करते हैं जो हमारा आम मेला 2022 का कितने दिन के लिए मनाया गया, तो ऑप्शन रहेगा हमारा 3 दिन। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। पहले कितने दिन के लिए मनाया जाता था, पहले मनाया जाता था 2 दिन के लिए। अब एक चीज और देखते हैं, कौन से महीने के अंदर मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा क्या, जो हमारा आम मेला है पिंजौर के अंदर लगता है, पंचकुला के अंदर, ये कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, 3 दिनों के लिए। पहले 2 दिनों के लिए था। ये कौन से महीने मनाया जाता है, ये मनाया जाता है जुलाई के महीने में। अगर वीक पूछे तो फर्स्ट वीक के अंदर। क्या, अगर वीक की बात करें, सप्ताह कौन सा है, सप्ताह रहेगा पहला, जुलाई का पहले सप्ताह के अंदर जो हमारा आम मेला मनाया जाता है। अब 3 दिन के लिए मनाया गया। तारीख पूछे तो 8, 9, 10 अप्रैल को मनाया गया। क्या, 8, 9, 10 अप्रैल को। पहला कब मनाया था, 1992 के अंदर। अब बनाएगा 2022 के अंदर। ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 एनसीआर में कितने जिले आएंगे। क्या, एनसीआर में कितने जिले आएंगे, क्या ऊपर 15 है, क्या फिर 12 है, या फिर 9 है, या फिर 8 है। ऑप्शन देखना अपने पास। क्या, हमारे एनसीआर के अंदर कितने जिले आ जाएंगे, कितने जिले आएंगे। पहले देखो, पहले जो एनसीआर, एनसीआर का मतलब क्या था, एनसीआर की फुल फॉर्म देखो, एग्जाम के अंदर एनसीआर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। क्या बोला, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, कैपिटल का मतलब राजधानी, रीजन का मतलब होता है अक्षेत्र। यानी राष्ट्रीय राजधानी अक्षेत्र के अंदर वो कौन सा स्टेट का जो भाग है, अलग अलग स्टेट, कौन सी स्टेट आती है इसके अंदर, इसके अंदर राजस्थान आता है, इसके अंदर एनसीआर के अंदर हम दिल्ली, सॉरी उसके उत्तर प्रदेश के लेते हैं, एनसीआर के अंदर हम हरियाणा को लेते हैं। 3 स्टेट्स इसके अंदर आती हैं और एक दिल्ली आता है। हमारी नेशनल कैपिटल रीजन्स के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी 3 स्टेट्स आती हैं, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमारे पास राजस्थान और हरियाणा, और एक खुद दिल्ली आती है इसके अंदर। क्वेश्चन ये बना, अब हरियाणा में क्या इसका अक्षेत्र कम कर दिया गया या इसके अक्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है। क्या, जो हमारा एनसीआर का अक्षेत्र है 2022 के अंदर, क्या उसको कम किया गया है या फिर बढ़ा दिया गया है। तो हमें यह देखना है, क्या इसका जो अक्षेत्र था हरियाणा में, वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। वो कितने, अब एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास, एट प्रेजेंट हमारे कम होने के बाद कितनी डिस्ट्रिक्ट कम हुई, 5 डिस्ट्रिक्ट कम हुई। अब हमारे पास कितने बनते हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट आएंगे अपने। कितनी डिस्ट्रिक्ट आएंगी, 9 डिस्ट्रिक्ट हमारी अब एनसीआर के अंदर आएंगी। पहले कितनी थी, पहले थी हमारी 14 डिस्ट्रिक्ट। कितनी थी, 14 डिस्ट्रिक्ट थी हमारी एनसीआर के अंदर। कितनी रह गई, अब 9 रह गई। क्वेश्चन बनेगा, क्या 5 डिस्ट्रिक्ट को हमारी एनसीआर से बाहर कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया है। बच गई 9। लेटेस्ट कौन कौन सी है वो, देखो पहले तो है हमारी भिवानी। क्या, एक है अपने पास भिवानी, उसके बाद है महेंद्रगढ़, एक है अपने पास जींद, एक अपने पास करनाल, एक अपने पास चरखी दादरी। क्या, देखो दोबारा देखो, पहला भिवानी, दूसरा महेंद्रगढ़, तीसरा जींद, फिर करनाल, फिर दादरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को यहां पे बाहर रखा गया है। क्या, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बाहर रखा गया है। पहला बनता है भिवानी, महेंद्रगढ़, उसके बाद करनाल, जींद और चरखी दादरी। 5 डिस्ट्रिक्ट को अगर हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए, जो 2 डिस्ट्रिक्ट की तहसील को बाहर रखा गया है, क्या तहसील को बाहर रखा गया है, वो एक तो रोहतक की डिस्ट्रिक्ट महम तहसील है। क्या, यानी क्या कह सकते हैं हमें, कौन सी तहसील को, जो रोहतक की तहसील कौन सी महम, उसको भी बाहर कर दिया गया एनसीआर के अंदर से। दूसरी, जो पानीपत की मतलोडा, क्या
पानीपत की तहसील मतलोडा को भी अलग कर दिया गया है एनसीआर से। तीसरी, जो हमारी पानीपत तहसील है उसको भी बाहर कर दिया गया है एनसीआर से। मतलोडा, पानीपत तहसील और महम, तीन डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दिया गया है बाहर। कहां से? एनसीआर से। ऐसे कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी तहसील को किया गया है कहां से? एनसीआर से बाहर। तो कौन से बनते हैं? यानी डिस्ट्रिक्ट को नहीं किया गया, तहसील को। महम, मतलोडा पानीपत का, और उसके बाद खुद पानीपत तहसील न कि डिस्ट्रिक्ट। हमने देखा यहां पे अब कितना, पहले 14 थे, अब हमारे पास कितने बचे? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की नई आर्थिक राजधानी बनेगी। क्या? हरियाणा की नई आर्थिक राजधानी को हम क्या करने जा रहे हैं? डेवलप करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। अब पहले क्या देखो, जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी का मतलब क्या होता है? क्या आर्थिक राजधानी का मतलब क्या होता है? एक तो हमारी होती है जहां से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन चलता है जहां से हमारा, प्रशासन चलता है जहां से हमारा, वो कौन सी होती है? ऐसी जो हमारी होती है वो कौन सी अपनी, देखो हरियाणा कैपिटल कौन सी है? जहां से हमारे जितने भी क्या है काम होते हैं, प्रशासन से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो हमारी है कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़। क्या बोलते हैं उसको? चंडीगढ़। अब एक हरियाणा की अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। क्या बना दी गई? एक डिस्ट्रिक्ट बना दी गई जहां से हमारा रेवेन्यू, जहां से हमारा राजस्व बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। कहां से? जहां से हमें उस स्टेट को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होता है? राजस्व मिलता है। उसको क्या बोला गया? आर्थिक राजधानी। जहां से हमें धन की मात्रा ज्यादा मिलती है उसको क्या नाम दे दिया गया? उसको आर्थिक राजधानी बोला गया। क्या बोला गया उसको? आर्थिक राजधानी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे को यहाँ पे जीडीपी बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। यहाँ पे हमारे को जीडीपी का बहुत ज्यादा परसेंटेज मिलता है, एक बहुत अच्छा हमारे को यहां से इनकम मिलता है, बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है हमारे को। कहां से? आर्थिक राजधानी से। वो कौन सी थी पहले हमारे पास? पहले कौन सी थी? पहले हमारी गुरुग्राम थी। कौन सी थी? पहली हमारी गुरुग्राम थी। अब उसको बदल दिया गया है। अब प्रस्तावित कौन सी है? अब अपने पास कौन सी है? अब है पंचकुला को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? आर्थिक राजधानी हम पंचकुला को बनाने जा रहे हैं। पहले ऑप्शन आता है, पहले पुराने आंकड़ों के, पुराने आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हम क्या बोलेंगे? गुरुग्राम। किसको बोलेंगे? गुरुग्राम इज द इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी कैपिटल, आर्थिक राजधानी। अब हम बात किसे करेंगे? अगर नए आंकड़ों के अनुसार किसको हरियाणा की आर्थिक डिस्ट्रिक्ट बोला गया है, आर्थिक जिला बोला गया, किसको प्रस्तावित है, किसको बनाया जाएगा? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। किसको बनाया जाएगा? ये हमारा रहेगा पंचकुला। कौन रहेगा? पंचकुला। गुरुग्राम को हटा दिया गया है आर्थिक राजधानी से। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा की नई साइंस सिटी। क्या? साइंस सिटी का मतलब क्या होता है? जहां से हम साइंस से संबंधित जितने भी हम क्या करते हैं, साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, जितने भी हम, जो हमारी बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, उससे संबंधित जितने भी हमारे अपरेटस होते हैं, जितने भी उपकरण बनते हैं, उसी के कारण क्या पड़ा उसका नाम है, वहां पे ज्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? जहां से उत्पादन ज्यादा करते हैं। किनका? जो साइंस से के जितने भी अपरेटस होते हैं, उपकरण होते हैं, जो साइंस लैब के अंदर रखे जाते हैं, प्रयोगशालाओं के अंदर रखे जाते हैं, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। साइंस सिटी इसलिए बोला गया उसको, जहां से हम साइंस के अपरेटस, साइंस के उपकरण लेते हैं। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है ज्यादा से ज्यादा हमारे को साइंस का प्रोडक्शन देती है। कौन सी है वो? नई किसको बनाने जा रहे हैं हम? क्या वो जींद है, पानीपत है, गुरुग्राम है, या फिर अंबाला है? देखो पहले कितना, 20 से 25% हमारे को विज्ञान का जो उपकरण, सॉरी विज्ञान के जो साइंस के जो ऑपरेटर्स हैं, जो उपकरण हैं, कितना 20 से 25% है, वो हमारे कहां से मिलते थे? पुराने आंकड़ों के हिसाब से अगर सवाल में पूछा जाए तो हमारा सवाल का जवाब रहेगा कौन सा? कितने? 20 से 25% हम अंबाला से कहां से? वो अंबाला से उत्पादन होता था। किसका? किसका होता था? साइंस के ऑपरेटर्स, साइंस के उपकरणों का। इसलिए इसको साइंस सिटी बोलते थे।
लेकिन अब कौन सी बनाई जाएगी? अब बनाई जाएगी हमारे पास हमारी कौन सी? गुरुग्राम। कौन सी बनाई जाएगी अब? गुरुग्राम। नए आंकड़ों के अनुसार क्वेश्चन क्या बनेगा? नए आंकड़ों के अनुसार साइंस सिटी किसको कहा जाएगा? किसको हम साइंस सिटी बनाने जा रहे हैं? जवाब रहेगा गुरुग्राम। किसको बोलेंगे? गुरुग्राम को बोलेंगे। पहले अंबाला था। कितना? 20 से 25%। बहुत एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की फिल्म सिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? हरियाणा की फिल्म सिटी, जहां पे फिल्में बनती हैं। क्या? हरियाणा की फिल्म सिटी किसको बनाने जा रहे हैं? किसको प्रस्तावित है? क्या रोहतक है, पंचकुला है, झज्जर है, हिसार है? जो साइंस पहले सो क्या फिल्म सिटी किसको बोलते थे? पहले हम रोहतक को बोलते थे। किसको बोलते थे? पहले जो हमारी फिल्म सिटी थी वो कौन सी थी? रोहतक थी। अब किसको बनाने जा रहे हैं हम? अब हम बनाने जा रहे हैं किसको? पंचकूला को। किसको बनाने जा रहे हैं? फिल्म सिटी के रूप में किसको? पंचकूला को बनाने जा रहे हैं। किसको? पंचकूला को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रस्तावित है, पेपर के अंदर आ सकता है। नए आंकड़ों के अनुसार किसको फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने जा रहे हैं? हरियाणा किस सिटी को, किस डिस्ट्रिक्ट को, किस जिले को फिल्म सिटी के रूप में बनाने जा रहा है? क्या वो रोहतक है? क्या वो पंचकूला है, झज्जर है, हिसार है? वो हमारा क्या रहेगा? पंचकूला। कौन सा रहेगा वो हमारा? पंचकूला रहेगा। क्या रहेगा? पंचकूला। एक क्वेश्चन और रहता है जींद से। देखो, एक क्वेश्चन हमारा जींद से रहता है। क्या हम जींद को क्या बोलते थे? हरियाणा का दिल बोलते थे। क्या बोलते थे? दिल बोलते थे। किसको? जींद को। लेकिन अब जो हरियाणा का हार्ट, हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल किसको कहा जाएगा? अब बोला जाएगा चरखी दादरी को। किसको बोला जाएगा? चरखी दादरी को बोला जाएगा। किसको हटा दिया गया? जींद को अब नहीं बोला जाएगा। क्वेश्चन रहता था। हमने क्या बोला? पंचकुला देखा, फिल्म सिटी के रूप में देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर हैं? नए आंकड़ों के अनुसार क्या हरियाणा में सर्वाधिक जो झाड़ियां हैं कहां पे हैं वो? क्या वो महेंद्रगढ़ के अंदर है? क्या वो अंबाला के अंदर है? क्या वो पलवल के अंदर? क्या गुरुग्राम के अंदर है? नए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में झाड़ियों की जो संख्या बढ़ी है वो बढ़ी है महेंद्रगढ़ के अंदर। कहां पे? महेंद्रगढ़ के अंदर हमारी किसकी झाड़ियों की कहां पे बढ़ी है? महेंद्रगढ़ के अंदर संख्या पूछी जाए तो। अगर इसी क्वेश्चन का जवाब ये रहता, पुराने आंकड़ों के अनुसार बताइए, पहले हरियाणा में झाड़ियों की संख्या किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में ज्यादा होती थी? तो पहले जवाब रहेगा हमारा गुरुग्राम। क्या रहेगा? पहले के अनुसार। किसके अनुसार? पहले कौन से थे? गुरुग्राम को बोला जाएगा। लेकिन अब महेंद्रगढ़। सबसे कम किस में थी? पहले बात करें तो जींद। क्या? पहले बात करें तो सबसे ज्यादा कम कम किस में थी? जींद में थी सबसे कम झाड़ियां। लेकिन अब बात करें पलवल, कम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कम की बात कर रहे हैं हम। ज्यादा महेंद्रगढ़ में, सबसे कम किसमें? पलवल में। पहले गुरुग्राम में, कम जींद में। बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? क्या उपमंडल कितने हैं एट प्रेजेंट की बात करता है तो? पहले कितने थे, अब कितने हैं? उपमंडल। पहले जो इन उपमंडल्स की संख्या जो कितनी थी? 74। कितनी थी? 74 थी। अभी लेटेस्ट हमने कितने जोड़े हैं? 8 जोड़े हैं। 8 जोड़ने के बाद संख्या कितनी हुई है हमारे पास? 82 हुई। कितनी हुई है? 82, यानी 82 हो गए हैं अब हमारे पास। उपमंडल कितने हो गए हमारे पास? 82। क्वेश्चन बनता है उपमंडल। अगर मंडल की बात करता है कितने अपने पास? 6 मंडल है। क्या? 6 मंडल हैं। किसकी बात करता है? अगर मंडल की बात करता है। क्या हरियाणा को प्रशासनिक आधार पर कितने मंडल के अंदर बांटा गया है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने सकता है। हरियाणा को प्रशासनिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6 भाग, 6 मंडल। 6 मंडल को, सॉरी 6 भागों में हरियाणा को किस आधार पर बांटा गया है? प्रशासनिक आधार पर, सॉरी दूसरा बात धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। बन सकता क्वेश्चन, पेपर्स के अंदर बहुत बार आया ये, प्रीवियस ईयर्स के अंदर।
क्वेश्चन ये बन सकता है। पहले हमारी कितने मंडल थे? पहले हमारे 4 मंडल थे। कितने थे? 4 मंडल थे हरियाणा के। बाद में 2 को और ऐड कर दिया गया। क्या? बाद में 2 को और ऐड कर दिया गया। 2 कौन है? करनाल, लेटेस्ट, सेकंड फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद को बाद में जोड़ दिया गया, जिसके बाद संख्या कितनी हो गई मंडल की? 6। उपमंडल की बात करता तो कितने? पहले कितने थे? पहले 74। 8 जोड़ने के बाद कितने हो गए? 82 हो गए हमारे। डिस्ट्रिक्ट कितनी है अपने पास? डिस्ट्रिक्ट है अपनी 22। कितनी डिस्ट्रिक्ट अपने? 22 डिस्ट्रिक्ट है अपनी पास। जब बना हरियाणा कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 7 डिस्ट्रिक्ट थी अपनी। आंकड़े हैं ये, एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं, डिटेल में तो नहीं करा सकते। 22। लेटेस्ट कौन सी? चरखी दादरी। कौन सी लेटेस्ट बनी? चरखी दादरी। दादरी को हम क्या करने जा रहे हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा बनाने जा रहे हैं। क्या? हार्ट ऑफ हरियाणा बनाया जा, किसको? दादरी को। आगे समझ में? उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। हर्बल पार्क अब कितने हैं? क्या? हर्बल पार्क की संख्या पूछी गई है। क्या? हर्बल पार्क की संख्या पूछी गई है। हर्बल पार्क क्यों बनाते हैं हम? जो हमारी जड़ी बूटियां होती हैं, जो औषधियां काम करती हैं, उनके संरक्षण के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितने भी औषधीय पदार्थ हैं, उनका संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए क्या बनाते हैं हम? हर्बल पार्क। क्या बनाते हैं हमें? हर्बल पार्क। क्या उनकी संख्या में कमी आई है या फिर बढ़े हैं? हर्बल पार्क की संख्या पहले कितनी थी? 58 थी। कितनी थी? पहले 58 थी। 3 बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 61। कितनी हो गई हमारी? 61। अब है ये आंकड़ा क्या? 61 का। पहले कितना था अपने पास? पहले था, पहले 58। 3 बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 61 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूरज कुंड अब की बार कब लगाया गया? कोरोना वायरस के दौरान, कोरोना काल के दौरान। क्या? जो सूरज कुंड मेला था ना, वो क्या कर दिया गया था? वो रोक दिया गया था, वो नहीं मनाया गया था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद 2022 में, क्या 2022 में सूरज कुंड मेला बनाया गया है। सूरज कुंड जो मेला लगा अपना, कहां लगता है? फरीदाबाद के अंदर। कहां लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है सूरज कुंड मेला अपना। ये हस्त, जो हाथ से बनाए गए सामान के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्या? हाथ से बनाए गए सामान के लिए काफी प्रसिद्ध है हमारा। कौन सा मेला? हस्त। जो ये मेला है हम लगाते कौन से वाला? फरीदाबाद वाला। हाथ से बनाए गए जो सामान को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसके लिए मेला लगाते हैं। अब वो कहाँ कब मना? क्या वो जनवरी फरवरी में मनाया जाता है? क्या वो जनवरी फरवरी में मनाया जाता है? क्या वो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है? क्या वो फरवरी मार्च में मनाया जाता है? क्या वो किसी एक पार्टी को एक महीने मनाया जाता है? जवाब रहेगा इसका, इसका जो जवाब है वो रहेगा ये जनवरी के महीने में। क्या? ये जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता था। जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता था। लेकिन अब की बार इसको जनवरी में नहीं मनाया, सॉरी फरवरी में। कब? फरवरी मनाते थे। कब मनाते थे? इसको फरवरी में मनाते थे। लेकिन अब की बार इसको फरवरी में न मनाकर, क्या फरवरी में नहीं मनाया गया, अब की बार इसको क्या कर दिया गया आगे? कब? फरवरी से मार्च में ले गए। कहां पे? फरवरी से मार्च में ले गए इसको। ये कब की डेट है? 19 फरवरी टू 4 मार्च। अप्रैल, मार्च, सॉरी सॉरी गलत हो गए, फरवरी नहीं। अब की बार कहां पे लेगा इसको? मार्च में। कहां पे लेगा इसको? मार्च में। 19 मार्च टू 4 अप्रैल, सॉरी इसके लिए। कब? 19 मार्च से 4 अप्रैल पे। कब? 19 मार्च से 4 अप्रैल में मनाया गया अब की बार ये। पहले कब होता था? मार्च, सॉरी फरवरी में होता था। लेकिन अब की बार मार्च और अप्रैल में इसको मनाया गया था। फर्स्ट टाइम कब मनाया था? 1987 में। कब मनाया था? 1987 में मनाया गया था ये फर्स्ट। अब की बार मार्च अप्रैल में मनाया है। 19 मार्च से 4 अप्रैल में मनाया गया। गलती से ये आंसर लग गया था इसका, ये नहीं है।
अब ये भी नहीं है तो आंसर क्या रहेगा अपने पास, ये रहेगा। क्वेश्चन एक और बन सकता है, आमतौर पर क्या, आमतौर पर हमारा जो सूरजकुंड का मेला है वो किस महीने में लगाया जाता है, आमतौर पर किस महीने में लगाया जाता है? तो क्या रहेगा इसका जवाब, फरवरी में। क्या रहा, फरवरी में। लेकिन अब की बार इसको मनाया गया मार्च अप्रैल में। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में वन क्षेत्रफल कितना है? वन क्षेत्रफल कितना है हरियाणा का? क्या वो 1559 स्क्वायर किलोमीटर है? क्या वो 1754 स्क्वायर किलोमीटर है? क्या वो 1603 स्क्वायर किलोमीटर है? देखो इसका जो जवाब है ना, पहले जो हमारा था ना क्या वन क्षेत्र, वो कितना था, 1559 स्क्वायर किलोमीटर था। पहले कितना था, 1559 स्क्वायर किलोमीटर था। लेकिन अब इसके आंकड़े बदल गए हैं, अब ये कितना हो गया है, 1603 स्क्वायर किलोमीटर। कितना हो गया है, 1603 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अगर ये परसेंटेज में, किसमें, अगर ये परसेंटेज के अंदर पूछा जाए तो 3 पॉइंट कितना बनता है, ये बनता है जी 3.63%। किसका, टोटल का। अगर स्क्वायर में पूछा जाए तो 1603 स्क्वायर किलोमीटर, अगर पूछा जाए इसको परसेंटेज में 3.63% एट प्रेजेंट को दिखाता है। उम्मीद करता हूं हमने 10 क्वेश्चन तो भले ही पढ़े हैं, लेकिन हमें छोटी छोटी बातें इसके अंदर बहुत ज्यादा सीखी है। आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। 2-4 हम ऐसी सीरीज और भी करवाएंगे। अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिलता रहा तो धन्यवाद।